गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट थर्ड यूनिट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें हम करंट और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी बेटा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा करंट। ठीक है, जब चार्ज फ्लो करता है तो कंस्टिट्यूट करंट करता है, और जहाँ किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो क्या बनता है, हॉट। मतलब हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ा। ठीक है, तो पहले ये मानते थे बेटा जो करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन बाद में बेटा ऑर्स्टेड ने ये प्रूव कर दिया 1820 में कि जहां पर करंट होता है उसके चारों तरफ क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब जो करंट होगा जहां पर उसके चारों, मतलब उसके चारों तरफ जो स्पेस होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में इंटीमेटली रिलेटेड है। ठीक है, तो धीरे धीरे बेटा, तो पहले हम चलो एक्सपेरिमेंट, जो ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके बारे में स्टडी करते हैं। उन्होंने क्या किया बेटा, ये मैग्नेटिक नीडल ली। ठीक है, जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो डायरेक्शन देती है नॉर्थ और साउथ की, हमेशा अलाइन होती है बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ। ठीक है, और जो मैग्नेटिक नीडल है इट कैन फ्रीली रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे अबाउट वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट फ्रीली रोटेट कर सकती है ऐसे। क्लियर। अब बेटा इसके ऊपर हमने एक वायर, जो ये है, होल्ड द वायर ओवर इट। जो कंडक्टर है, एक स्ट्रेट कंडक्टर ए बी या वायर बोलते हैं आप, इसके ऊपर होल्ड करके रखा है और कंप्लीट द सर्किट को कंप्लीट किया ताकि इसमें से करंट पास करे। जैसे ये सेल है, ये की है और ये रियोस्टेट है। तो जैसे हम की को क्लोज करेंगे बेटा तो इसमें से क्या होगा, पॉजिटिव है तो इधर से ए और ए से बी के डायरेक्शन में क्या फ्लो किया, करंट। और दिस वायर इज होल्ड ओवर द नीडल। इसकी जो नीडल है इसके ऊपर रखी हुई है ऐसे। ठीक है, और जो जब इस वायर में करंट फ्लो किया ए टू बी, देखो साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से करंट कहाँ, ए से बी कहाँ, ए कहाँ है, साउथ साउथ की ओर और बी नॉर्थ की ओर। तो मतलब साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में करंट फ्लो किया या ए से बी की डायरेक्शन फ्लो किया, और वायर के नीडल के ऊपर है। दिस वायर कंडक्टर इज होल्ड ओवर द नीडल। नीडल कौन सा, मैग्नेटिक नीडल। ठीक, तो ये देखा गया बेटा जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ऊपरली तरफ वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो गया। और अगर इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, जैसे मान लो इस बैटरी का सिंबल उल्टा कर दिया, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, बी टू ए। अब नॉर्थ से साउथ की ओर होगी, और ये वायर का ऊपर ही है, होल्ड ओवर द नीडल। लेकिन करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो जो नॉर्थ पोल है पहले वेस्ट को डिफ्लेक्ट करता था, कहाँ डिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा, ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये जो ये मैग्नेटिक नीडल है बेटा, ये तभी डिफ्लेक्ट होती है जब इसको किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल है अपने आप में एक मैग्नेट है बेटा, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जब इस जो ये वायर है इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इन दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या हुई, इंटरेक्शंस। उस इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ बेटा, इसके ऊपर क्या लगी, फोर्स लगी। क्योंकि एक तरफ को वीक हो जाती है फील्ड और एक तरफ को स्ट्रांग हो जाती है, तो मतलब जो मैग्नेट्स के ऊपर फोर्स लगती है स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड, इस तरह से फोर्स लगे बेटा। ठीक, मतलब जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होगी तो जो क्या बोलते हैं, ये मैग्नेट होगा, ये कंपास है, ये क्या होगी बेटा, क्योंकि इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड और इस जो करंट कैरिंग वायर है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, उनके बीच इंटरेक्शन, तो इसके ऊपर क्या लगी, फोर्स लगी। तो इसका मतलब हुआ कि जब इसके कारण थी, ये तभी डिफ्लेक्ट होगी जब इसको कहाँ रखेंगे, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे। तो इसका मतलब कि जब इसमें से इस वायर में से करंट पास करवाया तो इसने डिफ्लेक्शन शो की। इस डिफ्लेक्शन शो की इसका मतलब क्या होगा, इस वायर के चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जैसे इसमें से करंट फ्लो किए बेटा तो इसने डिफ्लेक्शन शो की, इसका मतलब इसके जैसे करंट पास किया तो इसके चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो मतलब जो करंट है उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। और इसको उल्टा जब करंट की डायरेक्शन चेंज की तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी बेटा, चेंज। पहले वेस्ट को डिफ्लेक्ट किया था, अब ईस्ट को डिफ्लेक्ट कर रहा है ये जो नीडल है। अब ध्यान देना, ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल वेस्ट को डिफ्लेक्ट, तो साउथ साउथ कहाँ करें, नेचुरली जब नॉर्थ वेस्ट को डिफ्लेक्ट तो साउथ उसके अपोजिट डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन हम डायरेक्शन को याद रखने के लिए एक ही पोल का नाम लेते हैं कि नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, या डायरेक्शन जब ऊपरी वायर रिवर्स होगी तो डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर हो गया। तो इससे पता लगाया बेटा ऑर्स्टेड ने कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करती है, उसके चारों तरफ स्पेस उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है।
कौन? करंट कैरिंग वायर। अब बेटा जो करंट जो डिफ्लेक्शन हुई यहाँ पर, अभी जो नॉर्थ पोल है किस तरह को डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसको याद रखने के लिए एक ये रूल है बनाया है ना, एम्पेयर स्विमिंग रूल। ठीक है, तो जो एम्पेयर स्विमिंग रूल है ये क्या है बेटा, ऑब्जर्वर ने सपोज किया अपने आप को कि स्विमिंग कर रहा है अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है, विद हिज फेस टुवर्ड्स द नीडल, उसका जो फेस है कहाँ है? नीडल की ओर है, ऑलवेज टुवर्ड द नीडल, एंड करंट एंटरिंग थ्रू हिज फीट, इधर इस साइड को है, एंटरिंग थ्रू हिज फीट एंड लिविंग एट हिज हेड, और वो कहाँ? ठीक है, तो क्या होगा? देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया? तो एम्पेयर स्विमिंग रूल क्या है बेटा, इसको याद रखना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी इमेजिन, हम अपने आप को भी सपोज कर सकते हैं, इफ वी इमेजिन ए मैन स्विमिंग अलोंग द वायर, एक मैन जो है वायर के अलोंग स्विमिंग कर रहा है, वो भी कौन सी डायरेक्शन है? अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, एंड विद हिज फेस ऑलवेज टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, जो उसका फेस होगा ऑलवेज टुवर्ड द मैग्नेटिक नीडल, सो दैट द करंट एंटरिंग एट हिज थ्रू हिज फीट एंड लीव्स एट हिज हेड। क्लियर? देन नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। क्लियर? तो ये है बेटा, हम इस तरह से बताए, इसको रिकॉल कर और इसको याद रख सकते हैं, या हम स्नो रूल से भी याद रख सकते हैं बेटा इसको, SNOW, स्नो रूल। देखो स्नो क्या है, देखो करंट जो इस वायर में कैसे फ्लो कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ, S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ। O जो ये वायर है बेटा, ये कंडक्टर है, कहां रिप्लेस किया हुआ है, कहां पे होल्ड किया हुआ है? ओवर द नीडल, नीडल के ऊपर, O फॉर ओवर द नीडल। तो जो नॉर्थ पोल है वो किस तरह को डिफ्लेक्ट हो रहा है बेटा? टुवर्ड्स वेस्ट। पता लग गया? स्नो रूल जैसे ये है, स्नो रूल, S फॉर साउथ, इफ करंट flows from south to north in a wire which is held over the needle, उसको कहां पे हेल्ड करके रखा हुआ है? ओवर द नीडल, देन नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। इस तरह से भी याद रख, दोनों सेम ही है, स्विमिंग रूल भी और एम्पेयर स्विमिंग रूल भी और स्नो रूल भी। क्लियर हो गया बेटा? तो यहां पर बेटा ये इस एक्सपेरिमेंट से ऑस्टर ने बताया है कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होगी उसके चारों तरफ क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा। ठीक, और साथ में ध्यान देना बेटा, जो करंट होता है वो किसके कारण होता है? और जो करंट होता है बेटा वो किसके कारण होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण। ठीक है, जो चार्ज है, जब भी कोई भी चार्ज डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, और करंट की डायरेक्शन होता है रेट ऑफ, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जो चार्ज पार्टिकल है जब वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है बेटा, डेफिनेट डायरेक्शन, तो इट कंस्टिट्यूट करंट। तो मतलब इसका मतलब कि जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसके बाद से करंट होगा, तो साथ में जब करंट, जहां पर करंट होगा उसके चारों तरफ क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब जो मूविंग चार्ज है, जब चार्ज मूव करेगा तो वो किसका सोर्स हो गया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हो गया। जब मूविंग चार्ज किसका सोर्स है? मैग्नेटिक फील्ड। और साथ में आपको पता है चार्ज और किसका सोर्स है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हमने पीछे पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है बेटा। अगर सिंपल स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, जब चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है तो करंट भी कितना है बेटा? जीरो है, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो स्टैटिक चार्ज है इट इज ओनली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब चार्ज मूव कर गया तो उसके बाद से करंट हुआ, जहां पे करंट होता है, अभी ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट से हमने मतलब पता लगाया था, क्या पता चला हमें ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से, कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करे उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो करंट हमें पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो उसके कारण करंट होगा और उसके कारण क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। मतलब मूविंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? मूविंग चार्ज इज सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और क्लियर हो गया बेटा? तो ये था बेटा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये पता लगाया कि जब भी करंट ओवर द नीडल कैसे फ्लो करता है, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो जो नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल होता है वो डिफ्लेक्ट टुवर्ड वेस्ट, और करंट की डायरेक्शन अगर चेंज होती है ऊपर तो द्वार से कहां? उसके अपोजिट डिफ्लेक्ट करता है। और साथ में एक भी ध्यान देना बेटा आपने, जैसे ये नीडल है, मैग्नेटिक नीडल,
ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। अगर हम इसके नीचे वायर रखें, ये साउथ है और नॉर्थ है, लेकिन अब जो वायर है वो हमने ए टू बी, अब मैं पूरा सर्किट नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूँ, करंट कैसे फ्लो करे स्ट्रेट कंडक्टर ए टू बी, लेकिन कंडक्टर कहाँ है बेटा, बिलो द नीडल। तो जब यहां पर अब ओवर द नीडल था तो नॉर्थ पोल कहां डिफ्लेक्ट होता था बेटा, वेस्ट की ओर। अब वायर करंट वैसे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, लेकिन बिलो द नीडल, नीडल के बिल नीचे, तो करंट कहां फ्लो करेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ सॉरी जो नॉर्थ पोल होगा कहां डिफ्लेक्ट करेगा बेटा, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, इफ करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर held below the needle in the direction south to north, then north pole of the needle will deflect towards east. अगर ओवर द नीडल होगा और करंट जो है उसी साउथ नॉर्थ फ्लो करेगा तो कहां डिफ्लेक्ट करेगा, टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है बेटा, तो ये भी डिटेक्ट किया है। तो ये था बेटा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो यहां से मेन तो ये पता चला कि जहां पर करंट होगा उसके चारों तरफ क्या होगी बेटा, चारों तरफ के स्पेस में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर हो गया? ओके बेटा, थैंक यू।